चलिए सुनाते हैं एक और कहानी, क्योंकि प्यारी सी नींद आती है सुनकर कहानी। कल हमने आपको देवी कहानी का पहला भाग सुनाया था। आज हम उसका आपको दूसरा भाग सुना रहे हैं। सुनते हैं आखिर आगे क्या हो रहा है इस कहानी में। लेकिन मैं तो नहीं चाहती कि मेरे कारण तुझ पर आफत आए। तो उनसे कहने ही कौन जाता है, और किसे मालूम होगा कि अंदर तुम हो। ठकुराइन को ठहास बंधा। सकुचाती हुई तुलिया के साथ उसके घर में अंदर चली गई। उसका हृदय भारी था। जो एक विशाल पक्के की स्वामिनी थी, आज इस झोपड़ी में पड़ी हुई है। घर में एक ही खाट थी। ठकुराइन बच्चे के साथ उस पर सोती, तुलिया जमीन पर पड़ी रहती। एक ही कंबल था, ठकुराइन उसको ओढ़ती। तुलिया टाट का टुकड़ा ओढ़कर पूरी रात काट देती। मेहमान का क्या सत्कार करे, कैसे रखें, यही सोचा करती। ठकुराइन के जूठे बर्तन मांजना, कपड़े छांटना, उसके बच्चे को खिलाना, ये सारे काम इतनी उमंग से करती थी मानो देवी की उपासना कर रही हो। ठकुराइन इस विपत्ति में भी ठकुराइन थी, गर्विणी, विलास प्रिय, कल्पनाहीन। इस तरह रहती थी मानो उसी का घर है, और तुलिया पर इस तरह रौब जमाती थी मानो वह उसकी लौंडी है। लेकिन तुलिया अपने अभागे प्रेमी के साथ प्रीत की रीत का निवाह कर रही थी। उसका मन कभी ना मैला होता, माथे पर कभी न बल पड़ता। एक दिन ठकुराइन ने कहा, तुला, तुम बच्चे को देखती रहना, मैं 2-4 दिन के लिए जरा बाहर जाऊंगी। इस तरह तो यहाँ जिंदगी भर तुम्हारी रोटियां तोड़ती रहूंगी, पर दिल की आग कैसे ठंडी होगी। इस बेहया को इसकी जाल कहाँ की, आवाज भावज कहाँ चली गई। वह तो दिल में खुश होगा कि अच्छा हुआ उसके मार्ग का कांटा हट गया। ज्यों ही पता चला कि मैं अपने मैके नहीं गई, कहीं और पड़ी हूँ, तो वह तुरंत मुझे बदनाम कर देगा और सारा समाज उसी का साथ देगा। अब मुझे कुछ अपनी फिक्र करनी चाहिए। तुलिया ने पूछा, तो कहाँ जाना चाहती हो बहन? कोई हर्ज न हो तो मैं भी साथ चलूं। अकेले कहाँ जाओगी? उस सांप को कुचलने के लिए कोई लाठी खोजूंगी। तुलिया इसका अर्थ न समझ सकी, उसके मुख की ओर ताकने लगी। ठकुराइन ने निर्जलता के साथ कहा, तू इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझी, साफ साफ ही सुनना चाहती है। अनाथ स्त्री के पास अपनी रक्षा का अपने रूप के सिवा दूसरा कौन सा अस्त्र है? अब उसी अस्त्र से काम लूंगी। जानती है इस रूप के क्या दाम होंगे? इस भेड़िए का सिर, इस परगने का हाकिम, जो कोई भी हो, उसी पर मेरा जादू चलेगा। और ऐसा कौन मर्द है जो किसी युवती के जादू से बच सके, चाहे वह ऋषि ही क्यों ना हो? धर्म जाता है जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं यह नहीं देख सकती कि मैं बन बन की पत्तियां तोड़ूं और वह सोहेदा मूछों पर ताव देकर राज करे। तुलिया को मालूम हुआ कि इस अभिमानिनी के हृदय पर कितनी गहरी चोट है। इस व्यथा को शांत करने के लिए वह जान ही पर नहीं खेल रही, धर्म पर खेल रही है, जिसे वह प्राणों से भी प्रिय समझती है। बंसी सिंह की वह प्रार्थी मूर्ति उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। वह बलिष्ठ था। अपनी फौलादी शक्ति से वह बड़ी आसानी के साथ तुलिया पर बल प्रयोग कर सकता था, और उस रात के सन्नाटे में उस अनाथा की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं बैठा हुआ था। पर उसकी सतीत्व भरी भर्त्सना ने बंसी सिंह को किस तरह मोहित कर लिया, जैसे कोई काला भयंकर नाग महुअर का सुरीला राग सुनकर मस्त हो गया हो। उसी सच्चे सूरमा की कुली मर्यादा आज संकट में है। क्या तुलिया उस मर्यादा को लुटने देगी और कुछ ना करेगी? नहीं नहीं। अगर बंसी सिंह ने उसके सत को अपने प्राणों से प्रिय समझा, तो वह भी उसकी आबरू को अपने धर्म से बचाएगी। उसने ठकुराइन को तसल्ली देते हुए कहा, अभी तुम कहीं मत जाओ बहन, पहले मुझे अपनी शक्ति आजमा लेने दो। मेरी आबरू चली भी गई तो कौन हंसेगा? तुम्हारी आबरू के पीछे तो एक कुल की आबरू है। ठकुराइन ने मुस्कुराकर उसको देखा, बोली, तू यह कला क्या जाने तुलिया? कौन सी कला? यही मर्दों को उल्लू बनाने की। मैं नारी हूँ, लेकिन पुरुषों का चरित्र तो नहीं जानती। यह तो हम दोनों माँ के पेट से सीख कर आई हैं। कुछ बता तो क्या करेगी? वही जो तुम करने जा रही हो। तुम परगने के हाकिम पर अपना जादू डालना चाहती हो, और मैं तुम्हारे देवर पर जाला फेंकूंगी। बड़ा बाग है तुलिया।
बड़ा घाघ है तुलिया। यह तुलिया ने बाकी की सारी रात उसी कार्यक्रम को बनाने और विधान सोचने में काट दी। कुशल सेनापति की भांति उसने धावे और मार काट की एक योजना सी बना ली थी। उसे अपनी विजय पर विश्वास था। शत्रु निशंक था। इस धावे की उसे जरा भी खबर न थी। बंसी सिंह का छोटा भाई गिरधर कंधे पर 6 फीट का मोटा लट्ठा रखे अकड़ता चला आता था कि तुलिया ने पुकारा, ठाकुर तनिक यह घास का गट्ठा उठाकर मेरे सिर पर रख दो, मुझसे नहीं उठता। दोपहर हो गया था। मजदूर खेतों में लौटकर आ चुके थे। बगले उठने लगे थे। तुलिया एक पेड़ के नीचे घास का गट्ठा रखे खड़ी थी। उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। ठाकुर ने चौंक कर तुलिया की ओर देखा। उसी वक्त तुलिया का आंचल खिसक गया और नीचे की लाल चोली झलक पड़ी। उसने झट आंचल संभाल लिया, पर उतावली में जूड़े में गुथी हुई फूलों की बेनी बिजली की तरह आंखों में कौंध गई। गिरधर का मन चंचल हो उठा। आंखों में हल्का सा नशा पैदा हो गया और चेहरे पर हल्की सी सुर्खी और हल्की सी मुस्कुराहट। नस नस में संगीत सा गूंज गया उसने तुलिया को हजारों बार देखा था, प्यासी आंखें, ललचाई आंखों से, मगर तुलिया अपने रूप और सत के घमंड में उसकी तरह कभी आंख तक न उठाती थी। उसकी मुद्रा और ढंग में कुछ ऐसी रुखाई, कुछ ऐसी निठुरता होती थी कि ठाकुर के सारे हौसले पस्त हो जाते थे। सारा शौक ठंडा पड़ जाता था। आकाश में उड़ने वाले पंछी पर उसके जाल और दाने का क्या असर हो सकता था, मगर आज वह पंछी सामने वाली डाली पर आ बैठा था और ऐसा जान पड़ता था कि भूखा है। फिर वह क्यों ना दाना और जाल लेकर दौड़े। उसने मस्त होकर कहा, मैं पहुंचा देता हूँ तुलिया, तू क्यों सिर पर उठाएगी? और कोई देख ले तो यही कहेगा कि ठाकुर को क्या हो गया। मुझे कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। ठाकुर ने न माना, गट्ठा सिर पर उठा लिया और इस तरह आकाश में पांव रखता चला मानो तीनों लोक का उसे खजाना मिल गया और तीनों लोक का खजाना लूटे लिए जाएगा। 1 महीना गुजर गया। तुलिया ने ठाकुर पर मोहनी डाल दी। अब उसे मछली की तरह खिला रही थी। कभी बंसी ढीली कर देती, कभी गड़ी। ठाकुर शिकार करने चला था, खुद जाल में फंस गया। अपना ईशान, अपना धर्म और प्रतिष्ठा सब कुछ होम करके वह देवी का वरदान न पा सकता था। तुलिया आज भी उससे उतनी ही दूर थी जितनी पहले। एक दिन वह तुलिया से बोला, इस तरह कब तक जलाओगी तुलिया? चल कहीं भाग चले। तुलिया ने फंदे को और कसा। हाँ और क्या, जब तुम मुंह फेर लो तो कहीं की ना रहूं, दिन से भी जाऊं और दुनिया से भी। ठाकुर ने शिकायत के स्वर में कहा, अब भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं आता? भौरे फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं और पतंगे जल कर राख नहीं हो जाते। पतियाओं कैसे? मैंने तेरा कोई हुक्म टाला है? तुम समझते होगे कि तुलिया को एक रंगीन साड़ी और एक छोटे मोटे गहने देकर तुम फंसा लोगे। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ। तुलिया ने ठाकुर के दिल की बात भांप ली थी। ठाकुर हैरत में आकर उसका मुंह ताकने लगा। तुलिया ने फिर कहा, आदमी अपना घर छोड़ता है तो पहले कहीं बैठने का ठिकाना कर लेता है। तो तू चलकर मेरे घर में मालकिन बनकर रहे। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ। तुलिया आंखें मटका कर बोली, आज मालकिन बनकर रहूं, कल लौंडी बनकर भी न रहने पाऊं। क्यों? तो जिस तरह तेरा मन करे वह कर। मैं तो तेरा गुलाम हूँ। वचन देते हो? हाँ देता हूँ। 1 बार नहीं, 100 बार, 1000 बार। फिर तो न जाओगे? वचन देकर फिर जाना ना मर्दों का काम है। तो अपनी आधी जमीन जायदाद मेरे नाम लिख दो। ठाकुर अपने घर की 1 कोठरी, 10-5 बीघे खेत, कपड़े गहने तो उसके चरणों पर चढ़ा देने को तैयार था, लेकिन आधी जायदाद उसके नाम लिख देने का साहस उसमें न था। कल को तुलिया उससे किसी बात पर नाराज हो जाए तो उसे आधी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी औरत का क्या एतबार? उसे गुमान तक न था कि तुलिया उसके प्रेम की इतनी कड़ी परीक्षा लेगी। उसे तुलिया पर क्रोध आया। चमार की बिटिया जरा सुंदर क्या हो गई है कि समझती है मैं अप्सरा हूँ। उसे मोहब्बत केवल उसके
मुझे मोहब्बत केवल उसके रूप का मोह थी। वह मोहब्बत है जो अपने को मिटा देती है और मिट जाना ही अपने जीवन की सफलता समझती है। उसमें न थी। उसने माथे पर बल लाकर कहा, मैं ना जानता था तुझे मेरी जमीन जायदाद से प्रेम है। तुलिया ने छूटते ही जवाब दिया, तो क्या मैं ना जानती थी कि तुम्हें मेरे रूप और जवानी से ही प्रेम है, मुझसे नहीं। तू प्रेम का तू प्रेम को बाजार का सौदा समझती है। हाँ, समझती हूँ। तुम्हारे लिए प्रेम 4 दिन की चांदनी होगी, मेरे लिए तो अंधेरा पाक हो जाएगा। मैं जब अपना सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ तो उसके बदले में सब कुछ लेना भी तो चाहती हूँ। तुम्हें अगर मुझसे प्रेम होता तो क्या तुम आधी क्या पूरी जायदाद मेरे नाम नहीं लिख देते? मैं जायदाद क्या सिर पर उठाकर ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी नीयत मालूम हो रही है। अच्छा ही हुआ, भगवान ना करे कि ऐसा कोई समय आवे, लेकिन दिन किसी के बराबर नहीं जाते। अगर कोई ऐसा समय आया कि तुमको मेरे सामने हाथ पसारना पड़ा तो तुलिया दिखा देगी कि औरत का दिल कितना उदार हो सकता है। तुलिया झल्लाई और वहां से चली गई, पर निराश न थी न बेदिल थी। जो कुछ हुआ था वह उसके सोचे हुए विधान का ही एक अंग था। इसके आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में उसे कोई संदेह न था। ठाकुर ने जायदाद तो बचा ली थी, पर बड़े महंगे दामों। उसके दिल का इत्मीनान गायब हो गया था। जिंदगी में जैसे कुछ रह ही ना गया हो। जायदाद आंखों के सामने थी, तुलिया दिल के अंदर। तुलिया जब रोज सामने आकर अपनी तिरछी चितवन से उसके हृदय में बाण चलाती, तब वह ठोस सत्य थी। अब जो तुलिया उसके हृदय में बैठी हुई है वह स्वप्न थी, जो सत्य से कहीं ज्यादा मादक और विद्रक है। कभी कभी तुलिया स्वप्न की एक झलक सी नजर आ जाती है और स्वप्न ही की भांति विलीन हो जाती है। गिरधर उससे अपने दिल का दर्द कहने का अवसर ढूंढता रहता, लेकिन तुलिया उसके साय से भी परहेज करती। गिरधर को अब अनुभव हो रहा था कि उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए उसकी जायदाद जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी तुलिया है। उसे अब अपनी कृपणता पर बड़ा क्रोध आता। जायदाद क्या तुलिया के नाम रही, क्या उसके नाम? इस जरा सी बात में क्या रखा है? तुलिया तो इसीलिए अपने नाम लिखा रही है कि कहीं मैं उसके साथ बेवफाई न कर जाऊं, तो वह अनाथ ना हो जाए। जब मैं उसका बिना कौड़ी का गुलाम हूं तो बेवफाई कैसी? मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगा। जिसकी एक निगाह के लिए, एक शब्द के लिए मैं तरसता रहता हूँ। कहीं उससे एक बार एकांत में भेंट हो जाती तो उससे कह देता, तुलिया, मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा है। कहो अभी तुम्हारे नाम सब कुछ लिख दूं, कहो बैनामा लिख दूं। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए नादिम हूँ। जायदाद से मनुष्य को जो एक संस्कारगत प्रेम है, उसी ने मेरे मुंह से वह शब्द निकलवाए थे। यही रिवाजी लोभ मेरे और तुम्हारे बीच में आकर खड़ा हो गया। पर अब मैंने जाना कि दुनिया में वही चीज सबसे कीमती होती है जिससे जीवन में आनंद और अनुराग पैदा हो। अगर दरिद्रता और बैराग में आनंद मिले तो वही सबसे प्रिय वस्तु है, जिस पर आदमी जमीन और मिल्कियत सब कुछ होम कर देता है। आज भी लाखों माई के लाल हैं जो संसार के सुखों पर लात मारकर जंगलों और पहाड़ों की सैर करने में मस्त रहते हैं, और उस वक्त में इतनी मोटी सी बात ना समझ सका। हाय रे दुर्भाग्य। एक दिन ठाकुर के पास तुलिया ने पैगाम भेजा, मैं बीमार हूँ, कर देख जाओ, कौन जाने बचूं कि ना बचूं। इधर कई दिन से ठाकुर ने तुलिया को न देखा था। कई बार उसके द्वार की चक्कर भी लगाई, पर वह दिखाई न पड़ी। अब जो यह संदेशा मिला तो वह जैसे पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। रात के 10 बजे होंगे। पूरी रात भी न रुका और दौड़ा। छाती धड़क रही थी और सिर उड़ा जाता था। तुलिया बीमार है, क्या होगा भगवान, तुम मुझे क्यों नहीं बीमार कर देते? मैं तो उसके बदले मरने को भी तैयार हूँ। दोनों ओर से काले काले वृक्ष मौत के दूतों की तरह दौड़े चले आते थे। रह रह कर उसके प्राणों से एक ही आवाज निकलती थी, हसरत और दर्द में डूबी हुई। तुलिया बीमार है। उसकी तुलिया ने उसे बुलाया है। उस कृतघ्नी अधम नीच हत्यारे को बुलाया है
कि आकर मुझे देख जाओ, कौन जाने बचूं कि ना बचूं। तू अगर ना बचेगी तुलिया तो मैं भी ना बचूंगा, हाय ना बचूंगा, दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊंगा। फिर मेरी और तेरी चिता एक साथ बन जाएगी, दोनों के जनाजे एक साथ निकलेंगे। उसने कदम और तेज किए। आज वह अपना सब कुछ तुलिया के कदमों पर रख देगा। तुलिया उसे बेवफा समझती थी, आज वह दिखाएगा कि वफा किसे कहते हैं। जीवन में अगर उसने वफा ना की तो मरने के बाद करेगा। इस 4 दिन की जिंदगी में जो कुछ वह ना कर सका वह अनंत युगों तक करता रहेगा। ये बात प्रेम कहानी बनकर घर घर फैल जाएगा। मन में शंका हुई, तुम अपने प्राणों का मोह छोड़ सकोगे? उसने जोर से छाती पीटी और चिल्ला उठा, प्राणों का मोह किसके लिए? और प्राण भी तो वही है जो बीमार है। देखूं मौत कैसे प्राण ले जाती है और देह को छोड़ देती है। उसने धड़कते हुए दिल और थरथराते हुए पांव से तुलिया के घर में कदम रखा। तुलिया अपनी खाट पर एक चादर ओढ़े सिमटी पड़ी थी और लालटेन के अंधे प्रकाश में उसका पीला मुख मानो मौत की गोद में विश्राम कर रहा था। उसने उसके चरणों पर सिर रख दिया और आंसुओं में डूबी हुई आवाज से बोला, तुला, यह अभागा तुम्हारे चरणों पर पड़ा है, क्या आंखें न खोलोगी? तुलिया ने आंखें खोल दी और उसकी ओर करुण दृष्टि डालकर कराहती हुई बोली, तुम हो गिरधर सिंह, तुम आ गए। अब मैं आराम से मरूंगी। तुम्हें एक बार देखने के लिए जी बहुत बेचैन था। मेरा कहा सुना माफ कर देना और मेरे लिए रोना मत। इस मिट्टी की देह में क्या रखा है गिरधर? वह तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगी। परछाई की तरह नित्य तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे देख ना सकोगी, मेरी बातें ना सुन सकोगी, लेकिन तुलिया 8 पहर सोते जागते तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे लिए अपने को बदनाम मत करना गिरधर। कभी किसी के सामने मेरा नाम जवान पर न लाना। हाँ, एक बार मेरी चिता पर पानी के छींटे जरूर मार देना, इससे मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। गिरकर गिरधर फूट फूट के रो रहा था। हाथ में कटार होती तो इस वक्त जिगर में मार लेता और उसके सामने तड़प कर मर जाता। जरा दम लेकर तुलिया ने फिर कहा, मैं बचूंगी नहीं गिरधर, तुमसे एक विनती करती हूँ, मानोगे? गिरधर ने छाती ठोक कर कहा, मेरी लाश भी तेरे साथ ही निकलेगी तुलिया। अब जीकर क्या करूं और जीऊं तो किसके लिए? तू मेरा प्राण है तुलिया। उसे ऐसा मालूम हुआ। तुलिया मुस्कुराई, नहीं नहीं, ऐसी नादानी मत करना। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा? अगर तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को इस प्रेम की गंध भी मिले। अपनी तुलिया को मरने के पीछे बदनाम मत कर देना। गिरधर ने रोकर कहा, जैसी तेरी इच्छा। मेरी तुमसे एक विनती है, अब तो जीऊंगी ही इसीलिए कि तेरा हुक्म पूरा करूं। यह मेरे जीवन का ध्येय होगा। मेरी यही विनती है कि अपनी भाभी को उसी मान मर्यादा के साथ रखना जैसे वह बंसी सिंह के सामने रहती थी। उसका आधा उसको दे देना। लेकिन भाभी तो 3 महीने से अपने मायके में है और कह गई है अब कभी ना आऊंगी। यह तुमने बुरा किया है गिरधर, बहुत बुरा। अब मेरी समझ में आया कि क्यों मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। अगर चाहते हो कि मैं अच्छी हो जाऊं तो जितनी जल्दी हो सके लिखा पढ़ी करके कागज पत्तर मेरे पास रख दो। तुम्हारी यह बदनीयती ही मेरी जान का गाहक हो रही है। अब मुझे मालूम हुआ कि बंसी सिंह क्यों मुझे बार बार सपना देते थे। मुझे और कोई रोग नहीं है, बंसी सिंह ही मुझे सता रहे हैं। बस अभी जाओ, देर की तो मुझे जिंदा न पाओगे। तुम्हारी बेइंसाफी का दंड बंसी सिंह मुझे दे रहे हैं। गिरधर ने दबी जवान से कहा, लेकिन रात को कैसे पढ़ा लिखी करूं? तुली, स्टाम्प कहाँ मिलेगा? लिखेगा कौन? गवाह कहाँ है? कल सांझ तक भी तुमने लिखा पढ़ी कर ली तो मेरी जान बच जाएगी। गिरधर, मुझे बंसी सिंह लगे हुए हैं, वही मुझे सता रहे हैं, इसीलिए कि वह जानते हैं तुम्हें मुझसे प्रेम है और मैं तुम्हारे ही प्रेम के कारण मारी जा रही हूँ। अगर तुमने देर की तो तुलिया को जिंदा न पाओगे।
मैं अभी जाता हूँ तुलिया, तेरा हुक्म सिर और आंखों पर। अगर तूने पहले ही यह बात मुझसे कह दी होती तो क्यों यह हालत होती। लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे देख ना सकूं और मन की लालसा मन में ही रह जाए। नहीं नहीं, मैं कल सांझ तक नहीं मरूंगी, विश्वास रखो। गिरधर उसी क्षण वहां से निकला और रातों रात 25 कोस की मंजिल काट दी। दिन निकलते निकलते सदर पहुंचा, वकीलों से सलाह मशवरा किया, स्टाम्प लिया, भावच के नाम आदि जायदाद लिख दी, रजिस्ट्री कराई और चिराग जलते जलते हैरान परेशान थका थका मादा बेदाना पानी आशा और दुराशा से कांपता हुआ आकर तुलिया के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। उस वक्त न रेलें थी न गाड़ियां। बेचारे को 50 कोस की कठिन यात्रा करनी पड़ी। ऐसा थक गया था कि एक एक पग उसे पहाड़ मालूम होता था, पर भय था कहीं देर हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुलिया ने प्रसन्न मन से पूछा, तुम आ गए गिरधर, काम कर आए। गिरधर ने कागज उसके सामने रख दिया और बोला, हाँ तुला, कर आया, मगर अब भी तुम अच्छी ना हुई तो तुम्हारे साथ मेरी जान भी जाएगी। दुनिया चाहे हंसे चाहे रोए, मुझे कोई परवाह नहीं। कसम ले लो जो एक घूंट पानी भी पिया हो। तुलिया उठ बैठी और कागज को अपने सिरहाने रखकर बोली, अब मैं बहुत अच्छी हूँ, सवेरे तक बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। तुमने मेरे साथ जो नेकी की है वह मैं मरते दम तक ना भूलूंगी। लेकिन अभी अभी मुझे जरा नींद आ गई थी। मैंने सपना देखा कि बंसी सिंह मेरे सिरहाने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, तुलिया तू ब्याहता है, तेरा आदमी 1000 कोस पर बैठा है, तेरे नाम की माला जप रहा है, चाहता तो दूसरी शादी कर लेता, लेकिन तेरे नाम पर बैठा हुआ है और जन्म भर बैठा रहेगा। अगर तूने उससे दगा की तो मैं तेरा दुश्मन हो जाऊंगा और फिर जान लेकर ही छोड़ूंगा। अपना भला चाहती हो तो अपने सत पर रहे। तूने उससे कपट किया, उसी दिन प्राण ले लूंगा। बस यह कहकर वह लाल लाल आंखों से मुझे तरेते हुए चले गए। गिरधर ने एक क्षण तुलिया की तरफ देखा, जिस पर इस समय एक देवी का तेज विराजमान था। एकाएक जैसे उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया और वह सारी साजिश समझ में आ गई। उसने सच्ची श्रद्धा से तुलिया के चरणों को चूमा और बोला, समझ गया तुलिया, तू देवी है। यह थी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी देवी। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप भी पूरी कहानी सुनिए और बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।